दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर मैं 7 डेज ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज लेके आया हूं, जिसका ये 4th वीडियो है। और अभी तक हमने सीखा था स्ट्राइक प्राइस के बारे में, डेल्टा के बारे में और गामा के बारे में। और आज का ये वीडियो थीटा के ऊपर होने वाला है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। और मेनली ऑप्शन बायर को खा जाता है थीटा। आपने काफी बार देखा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं, आपने कोई भी ऑप्शन का कॉल या पुट बाय किया और आपने ये नोटिस किया होगा कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आता। यानी कि अगर आपने कॉल बाय किया था और मार्केट वहां से गिरा भी नहीं, तो भी आपका पूरा कैपिटल जीरो हो गया। वहीं पुट साइड में अगर आपने पुट बाय किया था और मार्केट वहां से तेज भी नहीं हुआ, तो भी आपका सारा का सारा पुट का प्रीमियम जीरो हो गया और आपका टोटल कैपिटल जीरो हो गया है। और 93% पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ थीटा डीके की वजह से ही अपना कैपिटल जीरो करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि थीटा एक्चुअल में काम कैसे करता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि थीटा कैसे काम करता है, कैसे थीटा से बचा जा सकता है और कैसे इससे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्योंकि जो थीटा होता है ना, वो ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है और ऑप्शन सेलर का दोस्त। और आज इस वीडियो में हम कैसे थीटा को अपना दोस्त बना सकते हैं, ये भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। सपोज कीजिए निफ्टी का भाव चल रहा है 25,000 रुपए और उसका ऑप्शन चल रहा है 150 रुपए के अराउंड। अगर आपने वो ऑप्शन फ्राइडे को बाय किया और मंडे को मार्केट खुला, मंडे को ना तो मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, यानी कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके लास्ट में 25,000 के अराउंड ही क्लोज हो गया। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट जो ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ, तो आपके ऑप्शन में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए अगर आपने उसका कॉल ऑप्शन बाय किया है। लेकिन वहां पर आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि उसका जो वैल्यू है वो 10-12 रुपए कम हो जाता है। और जैसे वो अगले दिन ट्यूसडे आता है, यानी कि ट्यूसडे के दिन फिर मार्केट 25,000 से थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, और लास्ट में जाके ट्यूसडे के दिन भी मार्केट 25,000 के अराउंड ही क्लोज हो जाता है। तो इस दिन भी अगर मान लीजिए अगर मंडे को उसका 10-12 रुपए प्रीमियम कम हुआ, तो ट्यूसडे को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर ट्यूसडे के दिन भी उसका 8-10 रुपए प्रीमियम कम हो जाता है। ऐसे करते करते वेडनेसडे थर्सडे के दिन वो पूरा ऑप्शन जीरो हो जाता है, जो मेनली थीटा डीके की वजह से होता है। क्योंकि जो थीटा होता है वो हर दिन के हिसाब से इफेक्ट करता है आपके ऑप्शन के प्रीमियम को, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो आपका कॉल साइड का प्रीमियम भी घटेगा और पुट साइड का प्रीमियम भी घटेगा। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपने निफ्टी का 25,000 का कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया आज के दिन, और मार्केट कल के दिन साइडवेज रह जाता है, यानी कि ऊपर नीचे जाके 25,000 पे ही क्लोज हो जाता है, तो आप सोचोगे कि कॉल साइड में प्रॉफिट होगा या पुट साइड में लॉस होगा। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको दोनों तरफ लॉस लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ का थीटा आपका डिके होता है। और ये चीज आप ऑप्शन चेन में भी देख सकते हो, आपको सारी डिटेल ऑप्शन चेन में मिलेगी। अब यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो ऑप्शन बायर होता है उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 30% के अराउंड होती है, और जो ऑप्शन सेलर होता है उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 70% होती है। लेकिन यहाँ पर 93% जो ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं और ओनली 7% जो ट्रेडर है वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह आता है, अगर ऑप्शन बाइंग में लॉस ही होता है तो 93% जो ट्रेडर है वो ऑप्शन बाइंग ही क्यों करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं कर सकते? अब इसका जवाब भी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कोई भी कॉल का ऑप्शन बाय किया या पुट का ऑप्शन बाय किया, 25,000 रुपए का निफ्टी का एक भाव मान लेते हैं राउंड फिगर में, उसका कॉल या पुट का भाव 150 रुपए चल रहा है दोनों तरफ का। अगर आपको मार्केट तेज लग रही है तो आप क्या करोगे, उसका कॉल बाय करोगे। अब वहां पर 150 रुपए में आपने कॉल बाय किया, यानी कि 75 का लॉट है और आपने उसका एक कॉल बाय किया, तो यहाँ पर आपने कितना मार्जिन पे किया? 75 इंटू में 150 करोगे तो जो आंसर आता है ये प्रीमियम आपने पे किया, यानी कि ये मैक्सिमम लॉस जो है आपका यही है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन का जो बायर होता है, चाहे वो पुट साइड का हो चाहे वो कॉल साइड का हो, उसका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। यानी कि जो आपने जो ऑप्शन बाय किया है ना, जो प्रीमियम आपने पे किया है, सिर्फ यही लॉस होगा। चाहे निफ्टी 25,000 से 24,500 आ जाए, चाहे 24,000 आ जाए, चाहे 22,000 क्यों ना आ जाए, चाहे निफ्टी में नीचे का सर्किट क्यों ना लग जाए, इससे ज्यादा का लॉस आपको नहीं लगता। इसीलिए ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि वहां पर उनका रिस्क लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो आपका ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड होता है। अब वो कैसे होता है? सपोज कीजिए निफ्टी 25,000 था, आपने कॉल बाय किया 150 रुपए में 25,000 रुपए का, निफ्टी वहां से 25,500 हो गया, तो वहां पे जो आपका निफ्टी का जो 25,000 का कॉल है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या बनेगी? 150 रुपए से 500 रुपए, यानी कि 350 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। यानी कि 150 वाला प्रीमियम 500 रुपए भी हो सकता है।
अगर वहां से निफ्टी और बढ़ा तो कल को वो 600 भी हो सकता है, निफ्टी और बढ़ा कल को वो 700 भी हो सकता है, और निफ्टी वहां पे अगर अपर सर्किट भी लग जाए, कल को सपोज करो 26,000 27,000 भी हो जाए, तो उसके हिसाब से आपका वो ऑप्शन 1000 1500 2000 तक भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो बाइंग करता है उसका लॉस हमेशा लिमिटेड रहता है और उसका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल उल्टा होता है। वो कैसे? अगर आपने कोई भी ऑप्शन सेल करेंगे तो यहाँ पर सबसे मेन चीज की 7% ही ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ऑप्शन अगर आप सेल करते हो तो वहां पर जो आपका लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर अनलिमिटेड लॉस होगा तो एक्सचेंज आपसे एक्स्ट्रा मार्जिन मांगेगा, जिसकी वजह से हर कोई बंदा ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता। अब यहाँ पर निफ्टी का अगर आप एट द मनी का पुट सेल करते हो, सपोज कीजिए 25,000 रुपए का पुट या कॉल कुछ भी सेल करते हो, तो आपसे एक्सचेंज 1.5 से 2 लाख रुपए भी चार्ज करेगा सिर्फ एक लॉट सेल करने के लिए। इसलिए कैपिटल कम होने की वजह से काफी लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं अफोर्ड कर सकते और वो ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिटेबल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पर मार्जिन तो आपको पता लगेगा कि ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पर रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है उसका प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड होता है। चाहे मार्केट कितना भी उसके फेवर में क्यों ना जाए, उसका जो 150 रुपए में अगर उसने ऑप्शन का प्रीमियम सेल किया है वो ही प्रीमियम उसको रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से नीचे कोई वैल्यू नहीं होती ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। यानी अगर 150 में बेचा है तो 150 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट उसको नहीं आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस समझते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीजें ऑप्शन बायर के अगेंस्ट है, कौन सी फेवर है, और कौन सी चीजें ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट है और कौन सी फेवर है। अब ऑप्शन बाइंग में जो चीजें ट्रेडर के फेवर में है वो ये है, सिर्फ अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको वहां पर मोमेंटम ट्रेडिंग ही चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी चीज का कॉल बाय किया है तो वहां पर तेजी आनी ही चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने उसका पुट बाय किया है तो वहां पर गिरावट आनी ही चाहिए, तभी आपको उसका प्रॉफिट होगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज रहा या मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो वहां पर आपको लॉस होगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो ऑप्शन बायर के फेवर में है, वो है मोमेंटम आना ही चाहिए, स्पाइक आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आया तो वहां पर थीटा डिके होगा, यानी कि साइडवेज रहा तो थीटा डिके होगा। अगर मार्केट अगेंस्ट गया तो भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम खत्म हो जाएगा। वहीं अगर ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए तो क्या चीज इसके फेवर में है, क्या अगेंस्ट है, तो सबसे पहले जो चीज उसके अगेंस्ट है वो है, अगर कोई भी बड़ा स्पाइक आया, बड़ा मोमेंटम आया, तो उसमें ऑप्शन जो सेलर होता है उसका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। यानी कि 150 में अगर उसने कोई ऑप्शन सेल किया है, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, तो वो कल को 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो उसको उस रेट में बाय करना पड़ेगा, और जो उसका गैप होगा, अगर उसने 500 में बाय किया है, 150 में बेचा था तो 350 रुपए का लॉस, अगर कल को 1000 चला गया तो 850 पॉइंट का लॉस, यानी कि लॉस अनलिमिटेड है। तो ये चीज उसके अगेंस्ट है। यानी कि सडन स्पाइक आया या बड़ा मोमेंटम आया, जिसको हम एक ही चीज में रखेंगे, यानी सडन स्पाइक और बड़ा मोमेंट एक ही बात हो गई, वो ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो ऑप्शन सेलर के फेवर में है, जिसकी वजह से वो 70% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो प्रॉफिट करता है। वो क्या है? सबसे पहले अगर मार्केट साइडवेज रहा तो हर दिन जो थीटा डिके होता है 10-10 रुपए करके, वो उसका प्रॉफिट रहेगा। दूसरा, अगर मार्केट उसके फेवर में भी रहा तो भी जो उसका ऑप्शन का प्रीमियम उसे सेल किया है वो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि साइडवेज हो चाहे उसके फेवर में हो, उसको तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। और एक और मेन चीज है जो कि ऑप्शन सेलर को उसको फेवर में रखती है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले अगर निफ्टी 25,000 था और कोई भी ऑप्शन सेलर ने उसका कॉल सेल किया था 150 रुपए में, अगर निफ्टी 150 रुपए ऊपर भी जाता है, यानी कि उसके अगेंस्ट हो गया। देखो, अगर आपने कॉल सेल किया है और मार्केट तेज होगा तो कॉल तेज होगा, लेकिन अगर 150 रुपए ऊपर जाके भी निफ्टी क्लोज होता है, यानी कि 25,150 के अराउंड क्लोज होता है, तो ऑप्शन सेलर को उस कंडीशन में भी कोई लॉस नहीं लगेगा। यानी कि अगर 150 रुपए ऊपर क्लोजिंग है, यानी निफ्टी 25,150 हुआ, और कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल उसने बेच रखा था 25,000 का, तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस घटाओगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 150 रुपए। और 150 रुपए में तो उसने सेल किया ही था, और 150 रुपए में उसका बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी उसका लॉस नहीं है। उसके अलावा अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर होता है, यानी कि 25,000 से 25,100 होता है, तो भी उसको प्रॉफिट आएगा। और वो कैसे आएगा? देखो, 25,100 हो गया निफ्टी, तो 25,100 में से उसका स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंगे तो आंसर आता है 100 रुपए। यानी जो उसने 150 रुपए का ऑप्शन बेचा था वो 100 रुपए रहेगा। अब 150 में से 100 निकालोगे तो 50 रुपए का प्रॉफिट भी आएगा। तो यहाँ पर तीसरा बेनिफिट क्या हुआ? अगर मार्केट 150 रुपए ऊपर नहीं होता या उससे कम ऊपर होता है तो भी ऑप्शन सेलर को
प्रॉफिट आएगा, यानी कि इसीलिए विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन सेलर की काफी हाई है। लेकिन यहाँ पर मार्जिन आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक्सचेंज का नियम है वो ट्रेडिंग का भी नियम है। जो चीज आसानी से प्रॉफिट दिखती है वहां पर पैसा तो लगता है। इसी के चलते बड़े जो प्लेयर होते हैं, जो FI, DI या बड़े ऑपरेटर होते हैं, वो काफी बार अपने पोर्टफोलियो को ऑप्शन सेलिंग के साथ हेज भी करते हैं, या फिर जो ऑप्शन राइटर होते हैं वो मेनली ऑप्शन राइटिंग ही क्यों करते हैं, कल को मार्केट कहीं भी ना जाए उनको तो पैसा आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो वहां पर रिस्क मैंने बताया कि अनलिमिटेड है, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ऑप्शन को हेज कर सकते हैं, तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपको ऑप्शन का जो पूरा थीटा का जो डाटा है ऑप्शन चेन में कहां देख सकते हो, कैसे काम करता है, ये भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आ जाओ मेरे साथ ऑप्शन चेन के साथ। तो वो सिखाने से पहले आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में काफी एफर्ट्स लगते हैं मेरे हमारी टीम के, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं और सिखा रहा हूं। और देखो काफी चीजें, काफी टाइम लगता है, तो एक सपोर्ट आपकी तरफ से बनता है, क्योंकि ये चीजें आप अगर मार्केट में कहीं से कोर्स लोगे तो काफी पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। जो चीज आपको फ्री मिल रही है तो फ्री में मिल रही है, तो इसकी वैल्यू भी करे और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कर दे। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख रहा है, जो कि पूरा वीडियो ये एजुकेशनल पर्पस पे है, कोई रिकमेंडेशन किसी तरह की कोई सलाह नहीं है, आपको सिखाने के लिए पूरा वीडियो बनाया। मैंने अभी तक आपको ऑप्शन ग्रीस के बारे में क्या क्या सिखा चुका हूँ, कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेटर है, उसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको एक वीडियो में दिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखो, क्योंकि देखोगे तभी सीखोगे, तभी एक बेटर ट्रेडर बनोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, इन द मनी क्यों लेना चाहिए, एट द मनी क्यों लेना चाहिए, आउट द मनी क्यों लेना चाहिए, सबके एग्जांपल के साथ मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, जाके देखना है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि डेल्टा क्या होता है और ये कैसे काम करता है, जिसका वीडियो भी इसके अंदर ही है। उसके बाद हमने गामा के बारे में सीखा था कि गामा एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो ये तीन चीजें हमने अभी तक सीखी है, और आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, थीटा के बारे में। अब थीटा देखो यहाँ पर दिखाता है जो ऑप्शन चेन में है। अब एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो चल रहा है वो 25,150 है। अब ये स्पॉट प्राइस जो आपको मैंने समझा रखा है कि स्पॉट प्राइस वो होता है, यानी कि निफ्टी का जो भाव है कैश के अंदर या स्पॉट के अंदर जो चलता है उसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस, और उसके हिसाब से ही ऑप्शन का कॉल या पुट एडजस्ट होता है। तो 25,150 चल रहा है, और 25,150 का ही अगर आप कॉल बाय करते हो तो वो हुआ एट द मनी, यानी ATM ऑप्शन। अगर वो आपने बाय किया 134 रुपए में, और निफ्टी पूरे दिन के अंदर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाके क्लोज हो जाता है, यानी 25,150 के अराउंड ही क्लोज हो जाता है, तो उससे आपके ऑप्शन में कितना नुकसान होगा वो ये थीटा की वजह से दिखाता है। यानी कि 10 रुपए अगर इसकी वैल्यू है तो आपको 10 रुपए का नुकसान होगा। मतलब अगर आपने 134 रुपए में ऑप्शन बाय किया था तो वो 124 रुपए हो जाएगा, और ऐसे ही ये अगले दिन अगर पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहता है तो उसके हिसाब से और कम हो जाएगा, उससे अगले दिन भी अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो उसके हिसाब से और कम हो जाएगा, और वीरवार जिस दिन एक्सपायरी होती है वो जल्दी से पूरा तेजी से डिके होते 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 जीरो हो जाएगा। सेम कंडीशन पुट साइड में भी ऐसे रहेगी। सपोज कीजिए निफ्टी का आपने पुट बाय किया 25,150 का एट द मनी का 110 रुपए में, और मार्केट साइडवेज रहता है पूरे दिन, तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा 10 रुपए के हिसाब से। अब ये यहाँ पर माइनस के अंदर ही थीटा की वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि जो थीटा होता है वो हर दिन घटता रहता है, इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो माइनस में ही दिखाएगी। तो वहां चाहे कॉल साइड का प्रीमियम हो चाहे पुट साइड का प्रीमियम हो, दोनों तरफ थीटा की वैल्यू माइनस ही शो करता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया एक आज के दिन, तो आपका 10 रुपए का प्रीमियम डिके होगा, अगले दिन भी कोई मूवमेंट नहीं आया तो उसके हिसाब से जो थीटा होगा उसके हिसाब से उसका प्रीमियम डिके होगा, और ऐसे करते करते एक्सपायरी के दिन पुट साइड का प्रीमियम भी आपका धीरे धीरे करके एकदम से जीरो हो जाएगा, और मेनली जो थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है वो सबसे फास्ट डिके होता है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, वो जो आपको सबसे मेन समझनी है। कभी भी काफी लोग क्या काम करते हैं, निफ्टी का डायरेक्शन नहीं पता होता तो वो कॉल भी बाय कर लेंगे, वो पुट भी बाय कर लेंगे। कभी भी ये बेवकूफी मत कर देना, क्योंकि अगर ये बेवकूफी आप करोगे, अगर वहां पर बड़ा स्पाइक किसी तरफ नहीं आया, देखो यहां पर कंडीशन है, बड़ा स्पाइक किसी तरफ नहीं आया तो दोनों तरफ के प्रीमियम में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ की जो वैल्यू है -10 दिखा रहा है, यानी कि मार्केट अगर साइडवेज रहा अगले दिन तो दोनों तरफ से 10-10 रुपए का प्रीमियम आपका दोनों कॉल या पुट दोनों में डिके हो जाएगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर ये चीज ध्यान रखे, अगर आपको लगे यानी कि आप 80% से ऊपर श्योर हो तो ही दोनों तरफ का कॉल या पुट बाय करे, या मेनली कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जिसके चलते आपको लगता हो कि मार्केट बड़ा गिर सकता है, या फिर कोई इलेक्शन का रिजल्ट आना हो कि आपको लगे कि मार्केट बड़ा गैप अप खुल सकता है, तो ही ऐसी स्ट्रेटजी यूज करे।
वरना ऐसी स्ट्रेटजी को अवॉइड करें, क्योंकि साइडवेज मार्केट में दोनों तरफ आपको लॉस लगने के चांस है। तो यहां पर थीटा चाहे कोई से अभी स्ट्राइक प्राइस का क्यों ना हो, चाहे वो आउट ऑफ द मनी का हो उसका भी वैल्यू आपको दिया होगा, चाहे वो इन द मनी का ही क्यों ना हो उसका वैल्यू भी आपको दिया होगा, चाहे कोई भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हो उसके आगे आपका थीटा का वैल्यू दिया होगा। यानी कि पूरा दिन मूव करने से आपके ऑप्शन के प्रीमियम में इतना डिके होगा, आपको पहले पता होता है। तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को उस हिसाब से ही होल्ड करें और कोशिश करें जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें तो मोमेंटम ट्रेडिंग ही करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन लॉस लगने का यही चांस है कि मोमेंटम नहीं आता है, जिसके चलते थीटा डिके होता है और आपको उसमें लॉस होता है। तो यहाँ पर हमने थीटा के बारे में पूरा डिटेल में सीखा है, थीटा कैसे काम करता है, थीटा ऑप्शन बायर को कितना नुकसान दे सकता है, ऑप्शन सेलर का कितना फेवर में होता है, क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे काफी लोग छोटा कैपिटल लेके आते हैं, यानी कि 10-20 हज़ार रुपए लेके आएंगे, कल को 1 लाख 2 लाख 5 लाख कर लेंगे, जिसके चलते वो किसी भी ऑप्शन को ऐसे ही बाय कर लेते हैं और उनका कैपिटल जीरो हो जाता है। तो आपको पूरा ऑप्शन ग्रीस सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि निफ्टी अगर इतना ऊपर नहीं जाता है या इतना नीचे नहीं जाता है, तो आपका कैपिटल इस कंडीशन में इस तरीके से जीरो हो जाएगा। तो सारी वीडियो को ध्यान से देखो और सीखो, ताकि जो भी लोग गलती कर रहे हैं, यानी देखो मेनली सभी को पता है कि ऑप्शन बाइंग में काफी लोग लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में लॉस ही लगता है। देखो काफी लोग बड़ा पैसा ऑप्शन बाइंग से ही कमा रहे हैं। तो सीखने का नजरिया सबका अलग है, वो कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, वो कौन सी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा सीखो समझो तब करो, क्योंकि ट्रेडिंग से बेटर कोई कैरियर एक्चुअल में नहीं है अगर आप सीख के करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेगा एंड रो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।